हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सुविक्स व्लॉग। सो गाइस, आजकल तो क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशंस के जो रूल्स हैं और जो अपडेट्स हैं ना, वो डेली कुछ ना कुछ आता रहता है। कभी लगता है कि भाई आज एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर की है, पता नहीं कल तक ऐसा ना हो कि वो जो चेंज है वही बदल जाए। तो आज भी क्या है ना, मैं आपके साथ दो जो मेजर चेंजेस अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक तो चेंज हुआ है वीजा 408 और दूसरा चेंज हुआ है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा से रिलेटेड। सो गाइस, दोनों इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 408 के बारे में। तो 408 इज पेंडेमिक इवेंट वीजा। तो ये जो वीजा है ये गवर्नमेंट ने इशू किया था, नया वीजा जो था ये इम्प्लीमेंट किया था एक्चुअली 2020 को, और जो पेंडेमिक का टाइम था, कोविड-19 जब था, तो उस केस में ये वीजा गवर्नमेंट लेकर आई थी। और रीजन जो इस वीजा को लाने का था वो ये था कि भाई बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे जो कि कोविड की वजह से कंट्री को लीव नहीं कर पा रहे थे ना ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि फ्लाइट्स आप लोगों को पता है सब आना जाना सब कुछ बंद हो गया था, तो कंट्री में लोग आ भी नहीं पा रहे थे और कंट्री से लोग जा भी नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक नया ये जो वीजा है 408 पेंडेमिक वीजा, ये गवर्नमेंट लेकर आई थी। और इस वीजा में क्या था कि स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स थे। तो मतलब कोई लिमिट नहीं थी काम करने की, वो कितना भी काम कर सकते हैं जितना उन्हें काम करना हो, राइट। और उस वक्त ये जो वीजा मिलता था वो मिलता था 1 साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए। और इस वीजा से एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था, बिकॉज जब कंट्री से इन एंड आउट बंद हो गया था तो ऑब्वियसली बात है ना, लेबर की भी शॉर्टेज हो गई थी, लोग यहाँ पर थे नहीं काम करने वाले। तो उस टाइम पर भी इस वीजा ने काफी सपोर्ट किया था, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया में जो काम है वो चलता रहा था। तो जो यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर है, यहाँ की गवर्नमेंट है, वो भी इस बात को एग्री करती है, एक्सेप्ट करती है कि ये जो वीजा था वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था। बट क्या हुआ था कि इस वीजा का काफी ज्यादा मिसयूज भी लोगों ने किया था। एक टाइम ऐसा था जब बहुत सारे लोग जो न तो स्टूडेंट वीजा पर थे और न ही वो पोस्ट स्टडी वीजा पर थे, वो थे सिर्फ पेंडेमिक वीजा पर 408 पर, क्योंकि फायदा था ना, बिकॉज अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स थे। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए जो लोग 408 पर थे उन्हें गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई वो जो भी इसकी डेडलाइन है उससे पहले या तो वो कंट्री लीव कर लें, उनकी चॉइस, या फिर वो कोई और दूसरा जो वीजा का ऑप्शन है उसको फाइंड आउट कर ले और जो नया वीजा है उसे अप्लाई कर ले, सो दैट दे कैन स्टे इन कंट्री एंड दे कैन वर्क इन कंट्री। सो गाइज, जो नया अपडेट है वीजा का वो ये है कि ये जो पेंडेमिक वीजा है ये फेब 2024 से बंद हो रहा है। फेब 2024 के बाद ये वीजा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 408 नाम का कोई भी वीजा नहीं होगा। बट उससे पहले गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि 2 सितंबर या उससे पहले तक अगर कोई ये जो वीजा है वो अप्लाई करता है तो उन्हें 6 महीने के लिए वीजा मिलेगा। अगर कोई 2 सितंबर के बाद भी ये वीजा अप्लाई करता है तो भी उन्हें वीजा 6 महीने का ही मिलेगा। पहले ये वीजा मिलता था 1 साल के लिए और उस टाइम पर इस वीजा की कॉस्ट कुछ नहीं थी, ये फ्री था। बट अभी वीजा की फी है एंड दैट फी इज 405 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो गाइस देखिए, अगर आप ऑलरेडी ये वीजा अप्लाई कर चुके हैं तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का वीजा रहेगा वैलिड, बिकॉज जो वीजा फिनिश हो रहा है वो हो रहा है फेब 2024, 1 फेब 2024 को। गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये जो वीजा बंद कर दिया है, इसके देखिए 2 रीजन है। पहला तो ये कि कोविड तो अब इतना है नहीं, ठीक है, और दूसरी जो वजह है वो ये कि बहुत सारे लोगों ने इस वीजा को एज अ बैकडोर एंट्री यूज किया था ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए, ठीक है, रहने के लिए, बिकॉज अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स भी आप लोगों को मिल जाते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने देखा कि भाई अब ना तो कोविड रहा है तो क्यों हम ये वीजा रखें, तो इसीलिए अब गवर्नमेंट फाइनली ये वीजा बंद कर रही है। नाउ गाइस, जो दूसरा मेजर चेंज अभी हुआ है वो हुआ है जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है उसके लिए। तो देखिए, मैं बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी की बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने शेयर किया है कि देखिए अगर आप लोग बैचलर्स करते हैं तो जो आप लोगों का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आप लोगों को मिलता है वो अप टू 4 ईयर का मिलता है। अगर आप मास्टर्स करते हैं सो दैट इज अप टू 5 ईयर, और अगर आपने पीएचडी की है तो दैट इज अप टू 6 ईयर। तो वो कोर्सेज की भी लिस्ट गवर्नमेंट ने मेंशन की थी कि किन किन कोर्सेज के लिए ये जो ड्यूरेशन है वो एप्लीकेबल होगा। आज जो मैं चेंज आपको बताने वाली हूँ दैट इज फॉर द ट्रेड कोर्सेज। तो ये जो चेंज हुआ है वो ये है कि अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया है, ट्रेड कोर्स किया है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी वाले कोर्स हो गए, ऑटोमोटिव वाले हो गए, प्लम्बिंग के हो गए, कारपेंट्री के हो गए,
कोई भी आपने अगर ऐसा कोई ट्रेड कोर्स किया है ना, जो यूजुअली 1.5 साल या 2 साल के होते हैं, तो उस केस में आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो आप पोस्ट स्टडी वीजा अप्लाई करेंगे 485, उसकी जो अब ड्यूरेशन है वो केवल 18 मंथ्स होगी। यानी कि आप लोगों को ट्रेड कोर्स के बाद वीजा केवल 18 महीने का ही मिलेगा। अब क्या है ना, पहले ये जो वीजा था उसकी ड्यूरेशन थी 2 साल, कोविड के टाइम पर कर दी गई थी 2 साल। उससे पहले भी 18 मंथ्स ही थी। तो अब वापस से गवर्नमेंट ने जो है वो टाइम ड्यूरेशन 18 मंथ्स कर दिया है। तो थोड़ा सा ये कम लगता है, बिकॉज कोर्स के बाद जब आप लोगों को अपनी PR अप्लाई करनी होती है तो बहुत सारे स्टेप्स बाय स्टेप्स आप लोगों को जाना पड़ता है ना। आपको स्किल असेसमेंट होता है भाई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनेशन, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये कि सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी क्विकली करनी पड़ेंगी, बिकॉज अब जो लोग ये वोकेशनल कोर्सेज करेंगे उनके पास केवल 18 मंथ्स का ही टाइम रहेगा। उसी ड्यूरेशन में उन्हें सारी चीजें कंप्लीट करनी होंगी। सो गाइज, ये था क्विक अपडेट 408 और 485 के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।